आंदोलनकारी आंदोलन वाले स्थान की जगह किसी के कार्यालय को घेरना चाहेंगे, घेरना चाहेंगे नहीं। बात रखने का तरीका ये होता है कि 5 लोग आते हैं। बात रखने का तरीका ये नहीं है कि समूह में, भीड़ में आप आकर के अपनी बात रखें। आप लोग सत्ता में नहीं थे उस समय, यही वीरचंद पटेल पर जब वार्ड सचिव लोग का जब ये धरना हुआ था, आंदोलन हुआ था, तो वो सब मार खा के उस समय यही आरजेडी की गेट खुली हुई थी और उनका शरण दिया गया था। आंदोलन को अगर आप किसी दूसरे दिशा की ओर किसी के कहने पर अगर मोड़ना चाहते हैं तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। अब ये सबको पता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, आकर के एग्ज़ाम दें, सब बिहार के लोग चुन करके आ जाएंगे, बेहतर करेंगे। तब क्यों इससे घबरा रहे हैं? परीक्षा देने से परीक्षार्थी घबराता नहीं है, बल्कि परीक्षा में कैसे हम बेहतर करें इसके लिए तैयारी करता है, सड़कों पर नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूती के साथ इस आंदोलन में साथ देना चाह रही है, साथ दे रही है, उसको ये भी बताना चाहिए कि जो 18 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं मिला है उसके लिए आंदोलन कब करेंगे, बीजेपी के बिहार इकाई के नेता ये स्पष्ट कर दें। तो चंद्रशेखर जी ने बोला है उसको तिल का ताड़ भारतीय जनता पार्टी जो बना रही है, भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो इस बहाली से कितने खुश हैं आप ज़रा ग्रामीण इलाकों में जाकर के पता कर लीजिए ना। डोमिसाइल नीति को आप समझिए, भारत फेडरल सिस्टम है, यहाँ हर राज्य एक दूसरे के लोगों को बहाल करते हैं, एक दूसरे के प्रति जो उनका सोच है कि सभी को हम काम करने का छूट दें, सभी को बहाली में छूट दें और सभी को व्यापार करने का छूट दें, ये सरकार का सोच है। और ये फेडरल सिस्टम को आप मजबूत होने में सब लोग मदद कीजिए, फेडरल सिस्टम को कमज़ोर मत कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। शिक्षक अभ्यर्थी सर पे मार खाएं, लाठी चलाई गई उन पे और उसके बाद फिर वो आरजेडी कार्यालय पर आकर बैठ गए मिलने के लिए। लेकिन आपने देखा ही था कि कैसे दोनों गेट लगा दिए गए। शक्ति यादव जी अंदर से ही बात कर रहे थे, बाहर निकलने की भी हिम्मत उनमें नहीं जुटी। हम लोग भी बात करने की कोशिश किए थे, हमें भी अंदर नहीं आने दिया गया था उस समय, क्योंकि ताले जड़े हुए थे। आज यह सवाल मेरा अधूरा था, सवाल मेरा जानना था। और एजाज़ अहमद जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज़ अहमद जी हमेशा मुस्कान की बात करते हैं, युवाओं की मुस्कान। उस समय लाठी डंडे खाकर रोते हुए आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे, उस समय मुस्कान क्यों नहीं दिखा आपको? देखिए, ताले लगा दिए। देखिए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का सबको अधिकार है, शांति ढंग से आंदोलन हो रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन को अगर आप डिस्टर्ब किए, आप कहीं ना कहीं किसी तरह का मामला किए, तो स्थानीय प्रशासन उसमें बताएंगे कि क्या मामला हुआ था। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल का कार्यालय होता है राजनीतिक कार्यों के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए, और जो लोग आते हैं दूर दूर से उनके कार्य कैसे संपन्न कराए जाएं इसके लिए होते हैं। लेकिन अगर कोई आंदोलनकारी आंदोलन वाले स्थान की जगह किसी के कार्यालय को घेरना चाहेंगे, घेरना चाहेंगे नहीं। बात रखने का तरीका ये होता है कि 5 लोग आते हैं। बात रखने का तरीका ये नहीं है कि समूह में, भीड़ में आप आकर के अपनी बात रखें। भीड़ से किसी समस्या का निदान नहीं होता है। जी, हम आपको याद दिला दें कि जब आप लोग सत्ता में नहीं थे उस समय, यही वीरचंद पटेल पर जब वार्ड सचिव लोग का जब ये धरना हुआ था, आंदोलन हुआ था, तो वो सब मार खा के उस समय यही आरजेडी की गेट खुली हुई थी और उनका शरण दिया गया था। नहीं, शरण, देखिए, शरण का मामला नहीं है। जिस तरह से कोई भी आंदोलन है, आंदोलन को तरीके से अगर करेंगे तो इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। उसके लिए हम लोग हमेशा अपना दरवाज़ा खुला रखे हुए हैं। लेकिन आंदोलन को अगर आप किसी दूसरे दिशा की ओर किसी के कहने पर अगर मोड़ना चाहते हैं तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। अब ये सबको पता है, ये सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है बेरोज़गार नौजवानों के साथ, उनको सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने का वादा किए थे, 9 साल नहीं। वो सबसे बड़ा सवाल है। 18 करोड़ अगर आज रोज़गार मिल गया होता तो हमारे जो शिक्षक आंदोलनकारी हैं
उनको आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बीजेपी पे जो आरोप ये लगा रहे आरोप हैं, नहीं है, ये सच्चाई है। कि वो सच लोग रुख मोड़ सच रहा है, एक सच और तथ्य को जानना चाहिए। ठीक है, आप बोल चूंकि रहे हैं भारतीय कि- जनता पार्टी जितनी मजबूती के साथ इस आंदोलन में साथ देना चाह रही है, साथ दे रही है, उसको ये भी बताना चाहिए कि जो 18 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला है, उसके लिए आंदोलन कब करेंगे बीजेपी के बिहार इकाई के नेता, ये स्पष्ट कर दें। एजाज अहमद जी, हम आपको बता दें कि जब आप लोग सत्ता में नहीं थे, उस समय भी नीतीश कुमार ही थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। उस समय भी यह अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, भाई 7वीं चरण को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आज भले डोमिसाइल के लिए आंदोलन कर रहे, उस समय भी यह मार खाए थे। तो क्या उस समय आप लोग हवा दे रहे थे, क्या रुख आप लोग मोड़ रहे थे? देखिए, 7वें चरण की प्रक्रिया, 8वें चरण की प्रक्रिया अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, 2019 से ये मामला है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में ईमानदार होती, युवाओं के साथ होती, रोजगार के प्रति उसका संकल्प होता, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह की स्थिति और परिस्थिति देखने को मिलती। लेकिन भारतीय भाई, मुख्यमंत्री से ज़्यादा सरकार चलाने के प्रति जो संकल्प होता है, उस संकल्प में जो आप साथ वाले पार्टी है, उसका भी भूमिका होती है। यानी कि अभी आपकी भूमिका है यही ना, अभी आपकी हमारी भूमिका तो स्पष्ट रूप से दिख रही है कि हम रोजगार परक राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। रोजगार के प्रति हमारा जो संकल्प है वो आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी का संकल्प है सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, वो दिख रही है। अभ्यर्थी जदयू कार्यालय नहीं पहुंचे थे, अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे। मैंने उनसे सवाल भी किया कि आप आरजेडी कार्यालय क्यों आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास आप जाइए, तो बोले कि नहीं, मुख्यमंत्री तो भले वो बैठे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी के हाथों कठपुतली है, यानी कि आरजेडी सारा कुछ डील करे। एक बात और, जो आपके शिक्षा मंत्री जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये क्या मतलब बनता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद बोल रही हैं कि तेजस्वी जी नौकरी के प्रति संकल्प को दोहराए हैं, और उस संकल्पों के प्रति जो उनका सोच है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और 1,70,000 से ऊपर जो नियुक्ति का हमने नोटिफिकेशन जारी किया, और बीपीएससी उसको जो एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से कंडक्ट करा रही है, तो ये स्पष्ट हमारा सोच है कि हम ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। और जो बेहतर करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बेहतर करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर हैं, एग्ज़ामिनेशन देने वाले लोग हैं, उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर हम ईमानदारी पूर्वक बहाली करने जा रहे हैं, और जो बेहतर करेंगे, जो कंपटीशन फेस करके अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम करेंगे, उसको ही हम बहाल करेंगे। इसमें कोई इफ बट का मामला नहीं है। और जो चंद्रशेखर जी ने बोला है, उसको तिल का ताड़ भारतीय जनता पार्टी जो बना रही है, भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिहार का नौजवान जानता है। नौजवान ही बोल रहा है, 1 मिनट एजाज अहमद जी, नौजवान ही बोल रहा है। सुन लीजिए ना, जो 2-4 लोग बोल रहे हैं ना, वो किसकी भाषा बोल रहे हैं सबको पता है। नौजवान का मतलब होता है बिहार का हर एक कनकन में जो बसा हुआ नौजवान है, उसकी तो भाषा। कैसे पता चलेगा कि कनकन में बसा कौन है? उसके पास आप जाइए, पता चल जाएगा कि वो मतलब इस कैसे बहाली पता से चलेगा कि कितने कौन खुश हैं। कनकन में बसा हुआ है? वो इस बहाली से कितने खुश हैं, आप ज़रा ग्रामीण इलाकों में जाकर के पता कर लीजिए ना, कि बहाली के प्रति जो सरकार का संकल्प है, उस संकल्पों के साथ सारे नौजवान खड़े हैं। और सारे नौजवान इस मामले में खुश हैं कि सरकार ने बेहतर ढंग से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने का जो फैसला लिया है बीपीएससी के माध्यम से, ये बेहतर प्रक्रिया है। और इससे बेहतर ढंग का टीचर भी आएगा, जो हम गुणवत्तापूर्ण टीचर देना चाहते हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और शिक्षकों की बहाली करना चाहते हैं, जो शिक्षा देना चाहते हैं, वो हमारा संकल्प है। उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर शिक्षक नहीं है, बिहार में आपको नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं आपके आयोग पे भी, 1 मिनट, सरकार और आयोग पे भी सवाल खड़े होते हैं। आप गुणवत्तापूर्ण की बात कर रहे हैं, क्या गुणवत्तापूर्ण आप लोगों में नहीं है, जो एक ही बहाली को 10 बार आप लोग रिपीट कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं? तब गुणवत्ता कहाँ गई थी? 1 बार 2 बार बहुत होता है, 10 बार। देखिए, बहाली की प्रक्रिया है, और बहाली की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। और इसको आप राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हित से अगर देखना चाहेंगे, तो कहीं से भी ये ना छात्रों के हित में होगा, ना नौजवानों के हित में होगा। हम जो चाह रहे हैं काम करना, वो छात्र युवाओं के हित में करना चाह रहे हैं। और विपक्षी दल जो हैं वो राजनीतिक हित में और राजनीतिक बोली से इस मामले को दबाना चाहते हैं, चूँकि उन्होंने
हर साल 2 करोड़ का जो वादा किया था उस पर वो पूरा नहीं उतरे। शिक्षक बहाली पे कर रही हूँ, डोमिसाइल पे बात कर रही हूँ, उस पे आप बात कीजिए ना। शिक्षक बहाली नहीं, 18 करोड़ का मामला है। 18 करोड़ में बिहार का हिस्सा आता 2 करोड़ के लगभग। डोमिसाइल नीति की जो बात हो रही है, आप उस पे बात कीजिए ना। डोमिसाइल नीति को आप समझिए, भारत फेडरल सिस्टम है, यहाँ हर राज्य एक दूसरे के लोगों को बहाल करते हैं। एक दूसरे के प्रति जो उनका सोच है कि सभी को हम काम करने का छूट दें, सभी को बहाली में छूट दें और सभी को व्यापार करने का छूट दें, ये सरकार का सोच है। और ये फेडरल सिस्टम को आप मजबूत होने में सब लोग मदद कीजिए, फेडरल सिस्टम को कमज़ोर मत कीजिए। ऐसा समझिए, आप कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि गुणवत्ता वाले टीचर आएँ, बाहर से भी आएंगे तो भाई गुणवत्ता वाले टीचर आएंगे। इसी आरजेडी कार्यालय के बाहर में जो अभ्यर्थी थे वो भी बोल रहे थे कि हमें भी गुणवत्ता वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहिए, यानी कि जो आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो मुख्यमंत्री बनने की मतलब होड़ में है कि भाई हम मुख्यमंत्री बने। उन्हें भी लग रहा है कि हमें भी गुणवत्ता चाहिए, ऐसा कि वो सवाल कर रहे थे कि 9वीं पास ये हैं और गुणवत्ता, जब ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम लोग गुणवत्ता वाले नहीं हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में जनमत जिसके साथ होता है, जनता जिसके साथ होती है, वही विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री बनता है। और स्पष्ट रूप से जो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके मजबूती के लिए जो महागठबंधन सरकार का संकल्प है, उसमें सभी 6 दल जो संकल्प लेकर के आए हैं कि हम रोज़गार परक राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, हम नफ़रत की राजनीति को समाप्त करेंगे और हम बिहार से राजनीति को ही नहीं बल्कि रोज़गार को भी एक नई दिशा दे करके देश को मिसाल के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से बिहार रोज़गार देने का काम किया। एक नौजवान की जो सोच है उस सोच को स्पष्ट रूप से सभी को समझना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता के बीच से चुना जाता है, जनता जिसको चाहती है वही लोकतंत्र में और लोकतंत्र का वाहक होता है। इसलिए इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। मतलब जनता को अगर कोई चीज़ गलत लग रहा है तो वो कुछ ना बोले, यही ना भाई। बोलने का सबको अधिकार है, लेकिन उसकी भाषा नहीं बोले जिसने नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, जिसने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर किया, जिसने भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर किया, जिसने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने हिसाब से लोकतंत्र में बदल दिया। हम जो पूछ रहे हैं वो सवाल आप नहीं कर रहे हैं, बार बार बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। भाई हम डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं और अब बीजेपी की तरफ, तो फेडरल सिस्टम आखिर इन लोगों की मांग मांगी जाएगी कि नहीं? इन लोगों की मांग मांगी जाएगी कि नहीं? मांग मांगने का कहाँ हम लोग मांग से पीछे हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, आकर के एग्जाम दें, सब बिहार के लोग चुन करके आ जाएंगे, बेहतर करेंगे। तब क्यों इससे घबरा रहे हैं? परीक्षा देने से परीक्षार्थी घबराता नहीं है, बल्कि परीक्षा में कैसे हम बेहतर करें इसके लिए तैयारी करता है, सड़कों पर नहीं जाता है। तैयारी करें, सब लोग चुन करके आएंगे, जिनका जो एबिलिटी है वो छन करके सामने आ जाएगा। इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाई एजाज अहमद जी के बातों से तो एक बात साफ हो गया है कि लगता है कि अब सरकार इन लोगों की मांग, अभ्यर्थियों की मांग सुनने वाली नहीं है। क्योंकि जैसा कि यह कह रहे हैं कि एग्ज़ाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है भाई, एग्ज़ाम दीजिए और उसमें आप लोग ज़रूर छन के आ जाइएगा। यानी कि सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं, अब जो ये कहें वही होगा। अभ्यर्थी समय दिए हैं, जितने विपक्ष वाले हैं वो भी समय दे रहे हैं। 13 तारीख का समय दिए हैं बीजेपी के लोग, वो भी आंदोलन करेंगे, वो भी घेराव करेंगे, कई लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, विधानसभा का भी घेराव होगा। देखते हैं यह नियम चेंज होता है या नहीं। अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।